साथी हो सभी अपने अपने विचार रख करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, परंतु हमारी लेकर के उनका सम्मान करें और उनको बिठाएं। मजीद सिंह सिरसा जी समय समय पर सिरसा के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर हर जगह वोट मेहनत करके गाड़ी वाले की हेल्प बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कैसे खड़े हो जाएंगे सब 4 लोगों को पीछे बैठा रहता है। समस्त ऑल इंडिया एसोसिएशन आदर व सम्मान दे जो समस्त ऑल इंडिया के जिन्ने भी मेरे पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, मैं उन्होंने बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्ने भी मेरे ट्रक ऑपरेटर भाई अज इतने इकट्ठे हुए हैं, सारे को ये उम्मीद करते हैं, सारे का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं इस तरह असी जो अज मोर्चा बना रहे हैं इस लैके इकट्ठे चलते रहेंगे। बाकी सारे भरा सब जानते हैं साड़ियाँ की मुसीबत ने। सब तो पहला जिस तरह उन्होंने टोल बढ़ाता असी कभी भी नहीं बोलते। टोल की सब तो बड़ी समस्या, डीजल की बहुत बड़ी समस्या, जो रोज़ 80 पैसे 70 पैसे 1 रुपया बढ़ाना ये सानू बहुत जल्दी मार देंगी है। इकट्ठे चलने की कसम खा के चलांगे, ये सारे एक होकर चलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो भी आए स्टेज पर और अपने विचार रखें। नमस्कार सभी भाई जी जो यहाँ पर आए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं अटवाल जी का, मोहन जी का और हमारे सोमदत्त जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि हमने एक मुहिम चलाने की कोशिश की, एक हमने यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश की है जिसको सफल बनाने के लिए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज की डेट में एसोसिएशंस तो बहुत बन गई हैं लेकिन काम उस हिसाब से नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी एकजुटता नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम एकजुट हों। तो इसी मंच के नीचे हम सारी एसोसिएशंस को लाएंगे। हमारी कोशिश है खाली ट्रक एसोसिएशन ही नहीं, टेम्पो एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, क्योंकि ये जो डीजल बढ़ने के, जो सीएनजी बढ़ने की तरसता है, जो बढ़ रही है, उसकी तरसता से सभी पीड़ित है। खाली ट्रक यूनियन पीड़ित नहीं है, सारे पीड़ित है। सीएनजी वाले भी परेशान है, टेम्पो वाले भी परेशान है। आज हमारी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारे फ्रेट्स बढ़े नहीं है, तो उसको किस तरह से एक सबसे बड़े हमारे कुछ एक मुद्दे हैं जिनको लेके हम सारे यूनाइटेड होकर सरकार के पास जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को सरकार सुने और माने ताकि हमारे को इससे राहत मिले। अगर डीजल को, अगर प्राइसेस को कम नहीं कर सकती तो एटलीस्ट जब जीएसटी लाया गया देश के अंदर तो जीएसटी में जाके उस प्राइस को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है और सबसे ज्यादा टैक्स हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से उसे मिल रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हमें दबा सके वो दबा रहे हैं। तो उस दबाव को हमें कब तक झेलेंगे? तो उस दबाव से हम परेशान हो चुके हैं। तो अब इस परेशानी को से बचने के लिए हमारे पास एक यूनिट, एक मुद्दा, एक इकट्ठा होना ही एक हल रह गया है। इकट्ठे होकर हम आगे चलें। डीजल का रिव्यू के लिए हम बात करें सरकार से, अगर रोज 70 पैसे 60 पैसे 80 पैसे डीजल बढ़ा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि डीजल कितना बढ़ गया। आम लोगों को उसका इफेक्ट हम हमारा बढ़ नहीं पाता बढ़ा। तो हम चाहते हैं ऐसी कोई रिव्यू कमेटी बनाई जाए जिससे 2-3 महीने में एक बार रिव्यू हो ताकि डीजल के प्राइसेस एक पुश्त में बढ़ाए जाए, एक पुश्त में घटाए जाए ताकि उसका इफेक्ट हमारे ट्रांसपोर्ट की जो फ्रेट्स है उस पर आ तो सके। एटलीस्ट मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया सरकार ने बिना ये सोचे कि भाई हमारी जो मोटर व्हीकल एक्ट आपने लागू किया उससे जो आपने चालान हमारे बढ़ा दिए उससे हमारे देश में करप्शन बढ़ गया। लोग ठीक नहीं हुए, करप्शन का स्तर बढ़ गया। आरटीओ ने करप्शन करना शुरू कर दिया। 10,000 का चालान दिखा के जहां वो 200 रुपए रिश्वत लेता था वहां 2,000 रुपए रिश्वत लेने लगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट से कुछ सुधरा तो नहीं, उल्टा करप्शन बढ़ गया। कुछ एक मुद्दे मोटर व्हीकल एक्ट में ठीक नहीं है, उनको ड्रिंक एंड ड्राइविंग है, उस पर आपको लागू करो, जितना सख्त कानून लागू कर सकते हो। बाकी चीजों को तो रोकना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार के सामने हम सारे इकट्ठे होकर रखेंगे। टोल है, टोल हर साल 10%, जबकि आप देखा जाए तो टोल का मोटिव क्या है? टोल का मोटिव है जब हम नया रोड्स बनाए तो उसकी कॉस्टिंग निकाली जाए, उसकी कॉस्टिंग निकालने के बाद उसकी मेंटेनेंस का खर्चा हमसे लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि सरकार जितना टोल हमारा चल रहा है उस पर हर साल 10% कॉस्टिंग से कई गुना ज्यादा अपना रिकवर कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमसे कम करने
बंद होने की कगार पे है। हम लोग परेशान हैं, गाड़ियां किस्तें दे नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। आप देखेंगे मार्केट में गाड़ियों की शॉर्टेज हो जाती है अगर थोड़ा सामान ज्यादा निकल जाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग ट्रेन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कारण ये है क्योंकि काम मीट आउट ही नहीं कर पा रहे, हम अपने खर्चे नहीं मीट आउट कर पा रहे। आज अगर देखें आप तो नई गाड़ियों की परचेजेस भी काफी कम हो चुकी हैं, ओनली बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रेड सक्सेस नहीं कर पा रहा, रिवाइव नहीं कर पा रहा। तो हमारा मोटिव है कि हमारा ऑल ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड फ्रंट इंडिया इसको एक नई क्रांति के साथ आगे लाएगा। सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है, सरकार से हम लड़के अपने ट्रेड को आगे बढ़ा पाएंगे, बचा पाएंगे और उसे जीने का हक दिला पाएंगे। धन्यवाद। पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो आज ये मंच आप लोगों को मुहैया कराया है, बहुत शुक्रगुजार हैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कि इन्होंने जो पहल करी है। अभी तक हजारों मीटिंग्स हुई, हजारों मीटिंग होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया। क्यों? क्योंकि मीटिंग में आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। ये मीटिंग भी हुई थी, अगली मीटिंग की कॉल हो जाती है। लेकिन आज इस मीटिंग में जो यूनियंस आई हैं, सारी अपने आप में पावरफुल यूनियंस आई हैं। और जितने भी अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, पदाधिकारी, उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आज अगर इस मीटिंग से उठ के जाएंगे तो कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल के जाएंगे जिसमें सरकार को पता लग जाए कि ये ट्रांसपोर्टर्स एक हो चुके हैं। सरकार की जो पॉलिसी है, जब डीजल इंक्रीज हुआ तो सीएनजी गाड़ियां उन्होंने रोड के ऊपर लाए। और उस टाइम में क्या था, सीएनजी 40 रुपए 42 रुपए हुआ करती थी। इस बात से सहमत है आप सब? और आज सीएनजी का रेट 70 रुपए दिल्ली में है, 90 रुपए यूपी में है और साउथ में अभी पीछे गुजरात में 130 रुपए सीएनजी का रेट हुआ है। जब देखा कि जब ज्यादा गाड़ियां सीएनजी की आ गई हैं, सीएनजी इंक्रीज कर दी। उन्हें पता है कि ये ट्रांसपोर्टर बहुत कमजोर पड़ी है, ये हमारा इनकी गाड़ियां सबकी किस्त हो गई हैं और मोस्टली सबकी गाड़ियां किस्त हो गई होती है, आपको सबको पता ही है। तो आप सबसे एक यही आग्रह करूंगा कि इस टाइम जो है सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय आ गया है। सभी जितने भी यूनियंस आई हैं, जितने भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर आए हैं, इतना अवेयर करेंगे इस चीज को, इतना अवेयर करेंगे इस मीटिंग को भी। और आगे जो भी, अगर हमने आगे जो भी रैली का प्रोग्राम रखना है या आगे रैली करने के बाद भी आगे जो भी फैसला लिया जाएगा उसको भी बिल्कुल सीरियस तरीके से लेना है, नहीं तो गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। ये मेरा आपसे आज तारीख और टाइम नोट कर लो, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी गाड़ियां रोड पे ना खड़ी हो जाए, फाइनेंसर ना उठा के ले जाए तो आप जो मर्जी कह देना। क्योंकि ये आप सबको पता है, जैसे सीएनजी इंक्रीज हो रही है, डीजल इंक्रीज हो रहा है और जो भी ये टैक्स, टोल टैक्स वगैरह बढ़ा रहे हैं, इनके सामने बोलने वाला कोई नहीं है। जैसे आज इन्होंने एक नाम रखा है ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट इंडिया। इस नाम का आप लोगों ने साथ देना है और आप लोगों ने कदर करनी है इस नाम की। संयुक्त मोर्चे कई बने, कई संयुक्त मोर्चे बने, उसके बाद में जब संयुक्त मोर्चा बनता है उनके नेताओं को बुला लिया जाता है, कमरे में बिठा दिया जाता है, उनको यही समझ नहीं लगती कि करना क्या है इसमें आगे। आज एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे अडवाल साहब बैठे हमारे बीच में। जब पीछे हड़ताल हुई थी तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बावजूद कि आप अपनी हड़ताल खत्म कर दो, हड़ताल खत्म करवा दी, चाल खेली गवर्नमेंट ने। और उसके बाद में, क्योंकि देखो सबको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, आप एक बार इकट्ठे लोगों ने गलत अफवाह बना दी थी, बैठ के बात कर दी। अरे बैठ के बात कर ली तो एग्रीमेंट लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ये खुद तो जाके हम करवा सकते हैं। अब जो भी बात होगी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जितने भी यूनियंस के अध्यक्ष हैं या जो भी पदाधिकारी, वो बैठेंगे बीच में और बैठ के सारी बात होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और जितने भी मीडिया वाले आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेता हुआ
वो हमें एक बार धन्यवाद। बोलने के लिए तो आपको पता ही है, सारे भाई सभी के पास अपने अपने विचार हैं, और ज़्यादा समय ना लगाते हुए 2-2 मिनट के विचार रखें, और फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब सारे जो हैं वो अपने विचार करेंगे, और उसके बाद बैठ कर के सारे मुद्दे की बात आराम से बैठ कर के करेंगे तो एक निष्कर्ष निकलेगा। इसलिए 2-2 मिनट के लिए सभी अपनी विचार 2-3 साथी हैं जो हमारे सीधे जरूर बोलेंगे। इसके बाद मैं अनुरोध करूँगा रविंद्र बधानी जी आए, एक बार वो भी 2 मिनट के लिए अपना विचार रखें, और धन्यवाद करें सभी का यहाँ पहुँचने पर। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटवाल जी, ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमदत्त जी, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मोहन जी, समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्य, सभी को मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, और MP शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, और पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, जो कि पत्रकार बंधु हमारी इस आवाज को उठाने के लिए करनाल से चल के दिल्ली में पहुँचने का काम किया। मैं अपने पत्रकार साथियों को सैल्यूट करता हूँ। जैसा जिसका माल उसका अमाल की मुहिम चली, अपने अटवाल साहब ने इस मुहिम का ऐलान किया। उस मुहिम के अंदर जितनी भी संस्था यहाँ बैठी है, सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और डाला माफ कराने का काम किया। उसी तरह इस गाड़ी मालिक की आवाज को उठाने के लिए जैसे किसानों ने एक रणनीति के तहत 14 महीने लगाए, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए 14 महीने तक बैठे रहे। इसी तरह अपने सभी संगठन इसी तरह काम करेंगे तो हमारे को कामयाबी मिलेगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा, कि सरकार ने NCR के एरिया में गाड़ियां 10 साल पुरानी कर दी। जो सरकारी कर्मचारी है उसकी 58 साल पेंशन, और जो नेता लोग हैं, नेता लोग से किसी भी पार्टी का हो, उन नेता लोग की कोई आयु नहीं है। 85 साल का नेता भी इलेक्शन लड़ेगा। क्यों? हमारी जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। और हमारे को जहाँ भी ये मोर्चा आदेश देगा, भाई सब डब्बा लाकर मारूंगा, हम इतने पढ़े लिखे है नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ने में सबसे आगे भाई मारूंगा। बाकी सभी भाइयों का साथ और सहयोग चाहिए। सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से ही आप हमेशा आगे बढ़े रहते हो, और आपको सल्यूट है इस बात से कि आप हमेशा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आगे रहते हो, और आगे भी ऐसे ही रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे तेजपाल भाई वो भी स्टेज पर आए और 2 मिनट अपने विचार रखें। तेजपाल जी अपने विचार रखें। हमारी रोटी वो चलाने में बहुत बड़ा योगदान जो मंच पर बैठे उनका, जो सामने मेरे साथी बैठे उनका, सभी का यहाँ पहुँचने में धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद मैं उन भाइयों का जिन भाइयों ने हमें यहाँ पर बुलाया, ये महफिल जमाई, ये प्रोग्राम किया, और ये जो ऑल ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड फ्रंट इंडिया इसका गठन किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या इतनी है, अब भाई समस्या को गणवान ला के ना कई दिन निकल गया, और समस्या का निदान हमने नहीं चाहिए। जो ऊपर हमारे बैठे स्टेज पे है उनसे मेरा एक अनुरोध है, भाई जितनी भी हमारी समस्या है ना, हमें निदान नहीं चाहिए। मेरी एक समस्या का, हमारी एक समस्या का निदान आप कर दो। वो निदान ये है, जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन है सबको आप एक मंच पर ले आओ, हमारा निदान अपने आप हो जाएगा। एक ये समस्या, इसका हल हमारा निकाल दो। ये पेट्रोल डीजल टोल टप्पड़ ये हमारे अपने आप ओके हो जाएंगे। तो ये जो अभियान आपने छेड़ा है, दिल से आपका धन्यवाद। एक चीज मैं और कहूँगा,
इतनी यूनियन बन गई, उन यूनियनों पर कंट्रोल करो थोड़ा बहुत, और उन पर कंट्रोल जो है कोई एक जो संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से बनाओ। अभी 2-4 महीने में इतने संयुक्त मोर्चा बनने लग रहे हैं। संयुक्त मोर्चा एक ही होता है पूरे हिंदुस्तान में, यूनियन अनेक होती है लेकिन संयुक्त मोर्चा एक ही होता है। अब फैक्शन बन गया संयुक्त मोर्चा यूनियनों की तरह अलग अलग बनाने का। पहले संयुक्त मोर्चा कह रहे हैं तो भाई यूनियन नंबर 2 हो गई, इसका धूम खत्म होगी। यूनियन के आदमी इकट्ठे हुआ संयुक्त मोर्चा बना ले, अपनी अपनी डफ्ती अपने अपने राज पीछे ही एक ड्रामा हो रहा था, पीछे ही आपने मेरा हुआ नाम नहीं लेना चाहिए। उनने भी अपना संयुक्त मोर्चा बना लिया। संयुक्त मोर्चे में ना देखी जाए यूनियन के आदमी इकट्ठे कर रखे, अपनी यूनियन के आदमी इकट्ठे करके धूम बना दी। वे अध्यक्ष बन गए, वे मेंबर बन गए, वे चेयरमैन बन गए, फिर संयुक्त मोर्चा क्या हो गया। तो मेरा आपसे जो अनुरोध है, जो स्टेज में बैठे हमारे सीनियर मोस्ट जिनके हाथ में हमारी रोजी रोटी की कमान है, उनसे मेरा समझ के और टाइम लगाना, जल्दबाजी कोई नहीं करना, कोशिश करना भाई सभी यूनियनों में से एक एक आदमी को इसमें पद जरूर दिया जाए। काम हो जाएगा, हड़ताल कर लो, कर लो। 10 आदमी अगर तू कह दी ना हम हड़ताल में शामिल नहीं है तो हड़ताल होगी नहीं। 1 लाख आदमी एक और ने, 10 आदमी एक और ने, 10 आदमी हुई ना हमने गाड़ी चलानी है, कौन सी गाड़ी चलेगी, गवर्नमेंट प्रॉपर वे में करना, उसको सब यूनियनों को शामिल करना, चाहे महीना लागे, चाहे 2 महीना लागे, चाहे 4 महीना लागे, पूरे हिंदुस्तान में घूम के सब यूनियन जो है ना एक मत हो जाए और सब यूनियनों में से एक एक आदमी को उसमें पद जरूर। तो भाई ये समस्या है, क्या ये समस्या है, इसका अगर हमारी का निदान हो जाए तो फिर तो गवर्नमेंट को अपने आप दे देंगे। धन्यवाद। लीड करते हैं पूरा। प्रॉब्लम हमारी सरकार के अंदर नहीं है, किसी नीतियों के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है। हम पूरे देश के लिए हर टाइप का सामान, हर टाइप की जरूरत अपने कंधों पे ढोते हैं, लेकिन हमारे को क्या चाहिए वो हमारे को नहीं पता है। यूनियंस भी बहुत बन जाती हैं, मोर्चे भी बहुत बन जाते हैं, मीटिंग्स भी बहुत हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ जाएंगे, ईगो आता है, जैसे हमारे प्रधान जी ने भी बताया कि 10 भाई मना कर देंगे, वो 10 भाई भी ट्रक वाले ही मना करेंगे, कोई एमसीडी का या कोई डिफेंस का आदमी मना नहीं करेगा, वो ट्रांसपोर्ट का ही आदमी मना करेगा। तो इसलिए अगर कुछ करना है तो हम सब लोगों को अपने लिए करना है और सोच समझ के करना है। मोर्चे बनेंगे, आगे भी बनते रहेंगे, पहले भी बने हैं, लेकिन उनके ऊपर काम करना, उनकी नीतियों के ऊपर काम करना और अपने भाइयों को साथ में लेके चलना, ये हमारे लिए बहुत ही कठिनाई और टफ वाली बात है। कुछ भी पद मिल जाता है, पद मिलने के बाद हम अपने जो ट्रक वाले बंदे हैं, जो ट्रक वाले भाइयों को भूल जाते हैं, फिर हम ओनली पदाधिकारी रह जाते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से प्रार्थना है कि जो भी काम करेंगे हम अपने लिए करेंगे, और इस इंडस्ट्री को जो डूब चुकी है, अभी बची है थोड़ा बहुत, अगर उसको बचा लिया तो शायद ही हम लोग ऐसे आदमी होंगे जो आगे आने वाली हमारी जो पूछते हैं अभी तो शायद नहीं काम कर पाएंगे, लेकिन अगर बच के तो वो काम कर पाएंगे, तो हम लोगों का थोड़ा सा नाम भी लेंगे कि वो लोग थे उस टाइम पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी अलग अलग एसोसिएशन से आए हुए, उन एसोसिएशनों को लीड करने वाले सभी लीडर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार तो आपको सभी ने किया होगा, पर मैं आपको चरण वंदन करता हूँ कि आप वो लोग हैं जो
जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जिनको हम मुर्दा भी कह सकते हैं, उनके लिए संघर्षशील है। उनके घर में राशन पहुंचाने से लेकर के उनके बच्चों की रोजी रोटी, उनके पढ़ाई के लिए, मतलब उन लोगों के लिए, आप मुर्दा लोगों के लिए लड़ने वाले संघर्षशील व्यक्ति हैं, इसलिए आपको मैं चरण वंदन करता हूँ। साथियों, हमारे स्टेट में बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी भाइयों ने उन समस्याओं से आपको अवगत भी कराया होगा, और आज जितने भी हमारे भाई हमारे समक्ष बैठे हैं, ये सभी एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। बस एक व्यक्ति के मतभेद के कारण हम लोग अलग अलग हुए। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बटुआ टीम का, जिन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बना करके यहाँ आप सभी लोगों को एकत्रित करने की एक पहल की है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम अगर अकेले अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम संयुक्त रूप से एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तो सरकार को हमारे सामने घुटना टेकना पड़ेगा। आप लोग एक ऐसी ताकत है जिसके सामने ये सरकार कुछ नहीं है, बशर्ते कि आप अपनी ताकत को पहचान लें। आवश्यकता है आपको अपने आकार की पहचान कराने की। आप जब तक अपने आकार को नहीं पहचानेंगे तब तक आप सरकार को क्या, अपने इस परिवार को भी ठीक से नहीं चला पाएंगे। साथियों, आप लोग सभी 100% वोटर हैं। अगर हम ट्रक की बात करें तो 1.5 करोड़ ट्रक हमारे इस भारत देश में चलते हैं, और 1.5 करोड़ ट्रक को चलाने वाले 1.5 करोड़ ड्राइवर्स, उनकी जो स्थिति है सड़क के ऊपर, कोई भी व्यक्ति, आप प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा टोल के ऊपर गुंडा टैक्स वसूलने वाले, जैसे आजकल टोल के ऊपर कांटे भी लगा दिए हैं, अननेसेसरी आपकी गाड़ी के अंदर ओवरलोड बता करके उनसे डबल टोल वसूला जाता है। तो कोई भी इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के उस ड्राइवर को कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित कर देता है, और वो चुपचाप प्रताड़ित होकर के उसको कोई ना कोई घूस या भ्रष्टाचार के दर कुछ ना कुछ रकम देकर आगे निकल जाता है। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता है अपने आकार को पहचानने की। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं, मत उठाइए किसी के झंडे को। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, वरना आज आप यही से एक बार हम लोग फिर बैठें और यही से पार्टी की घोषणा करें कि आज के बाद अगर कोई पार्टी होगी तो ट्रांसपोर्ट पार्टी होगी। तो मेरा ये दावा है, अगर आपने पार्टी बनाई तो हिंदुस्तान के अंदर आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अन्ना हजारे जी के आंदोलन को लेकर के एक केजरीवाल अन्ना हजारे जी के आंदोलन को हाईजैक करके आज वो सीएम बन बैठा है। आपके सामने तो उसकी कोई भी पावर नहीं है, जरा सी भी पावर नहीं है। क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था। लेकिन आपके पास क्या है? आवश्यकता है पहचानने की। बस आप लोग एक बार अपनी ताकत को पहचानिए और बिगुल बजा दीजिए कि अब हम किसी सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, अब तो हम छीनने का काम करेंगे। और छीनने का काम हम तब कर सकते हैं जब हम संयुक्त रूप से एकत्रित हो सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आप एक बार संयुक्त रूप से एकत्रित होकर के इसी मंच से ऐसी कोई घोषणा करें कि आज के बाद सरकार हमारा किसी प्रकार से शोषण ना कर सके। सरकार तो क्या, प्रशासन भी। और ये ताकत आप लोगों ने अपने बीच में देख भी ली होगी। आज से पहले कोई भी प्रशासन जब आपको प्रताड़ित करता ना तो आप चुपचाप उसको कोई ना कोई रकम दे करके वहां से निकलने का प्रयास करते थे। परंतु आज आपकी वो ताकत है कि जब आप प्रशासन के सामने आप अपनी एसोसिएशन का नाम लेते हैं तो उस प्रशासन व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं और आपकी गाड़ी को रिलीफ पहुंचाता है और आपको जाने के लिए कह देता है। तो साथियों, इसी प्रकार से अगर आप अपनी पूरी ताकत को पहचानेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत के अंदर सरकार भी आपकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हमारे रंजीत सिंह जी अरवानी आप तक का ट्रांसपोर्ट वर्कर थे और हाल में उपस्थित जितने मेरे ट्रांसपोर्ट भाई, कितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी मेंबर हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पहुंचे और ट्रक इंडस्ट्री से जो आज देख लो सभी को समस्या आ रही है, उसके हल के लिए हमने आपस में विचार किए और सबने मिलकर सोचा एक अच्छा फ्रंट बना जाए, पूरी इंडिया में काम करें। तो सबसे पहले तो इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमें एक अच्छा प्रेसिडेंट चाहिए, आपको चेयरमैन चाहिए। तो जो मंच पर हमारे जो पदाधिकारी उपस्थित है, पहले दिन से प्रवानी लेनी पड़ेगी। ये जो हमने मंच बनाया हुआ है पूरा गोल्ड नेशनल का, अगर नाम कुछ बदल सकते थे, अरवाल जी ने कहा कोई करना है, अगर ये भी रखना ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट ये कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमारे अरवाल जी बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं,
कई सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं और 30-35 साल से लगातार लगे। इनके फादर जो थे हमारे साथ थे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो फैक्ट्री रहे वहाँ पे। तो इनको मैं इसको बेनती करूँगा कि हमारी रक्षा करें इस फ्रंट की, इनको अध्यक्ष बना जाए। बाकी अभी आप सभी साथी विचार कर लें, अध्यक्ष बन के हमारा मार्गदर्शन करें और फिर इस जो फ्रंट को पूरी इंडिया में कैसे लेके जाना है। सबसे बड़ी बात यह है खाली दिल्ली में बैठ कर काम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या दिल्ली में एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 5-6 बंदे इस कमेटी के मेंबर हो, तो दिल्ली में जितने एसोसिएशन बैठी उनको सबको इकट्ठा करें, उनमें से एक प्रेसिडेंट का 2 चुन लें, सेक्रेटरी चुन लें, उनको जो है वो फ्रंट जो है उत्तर जी के साथ काम करें, जो भी प्रधान बने इस संस्था का। ऐसे ही इतनी स्टेटें हमारी, कम से कम बड़ी स्टेटें 15 स्टेटें हमारी जो है वो भारत में बड़ी स्टेटें हैं, छोटी-छोटी भी गाँव है बहुत सारे, मणिपुर वगैरह से, लेकिन 15 स्टेट से हमें जो है मेंबर लेने पड़ेंगे। 2003 के मेंबर जो है इस संगठन में लेने पड़ेंगे, ऑल इंडिया फ्रंट के अंदर उनको जोड़ना पड़ेगा। वो स्टेट के अंदर काम करेंगे, वहाँ के जितने भी वहाँ के ट्रांसपोर्टर भाई है या जितने भी वहाँ पे यूनियन है वहाँ की सब स्टेट की, कोई लेवल पे जिला पे है या नीचे स्तर पे है, सबको मिलकर इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम कामयाब हो गए। इतना बड़ा भारत देश है, हम तुरंत दिल्ली में भी काम करके बहुत सारे आपने विचार भी रखे कि संयुक्त मोर्चे भी आए, लेकिन सफल नहीं हुए।